अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ARF हैदराबाद चैनल। इस दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती है जो कानों तक महदूद नहीं बल्कि सीधा दिल पर उतर जाती है। वो खबरें जो हमें कुछ पल के लिए खामोश कर देती है, जिन्हें सुनने के बाद अल्फाज कम पड़ जाते हैं और सिर्फ आंखें ही बोलती हैं। सऊदी अरब से आई ये खबर भी ऐसी है जहां पर इबादत के सफर पर निकले हुए लोग कभी अपने घरों को वापस नहीं आ सके। ये कोई आम सफर नहीं था, ये वो सफर था जिसका इंतजार सालों से होता है। ये वो तमन्ना थी जो हर मुसलमान के दिल के किसी न किसी कोने में मौजूद है। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। ये लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा देखने ही वाले थे। वो शहर जहाँ का जिक्र दिल को सुकून देता है, वो जमीन जहाँ पर चलना भी इबादत है, वो फिजाएं जहाँ पर सांस लेना भी एक रहमत लगती है। हर आंख में खुशी थी, हर चेहरे पर इत्मीनान था और हर किसी के दिल में एक तमन्ना थी कि हम मदीने पहुँच जाएंगे। झूमता झूमता मैं मदीने चला, झूमता कुछ ही घंटों में ये लोग मदीना की गलियों में अपने कदम रखने वाले थे, दुरूद और सलाम की आवाज में अपने आंसू बहाने वाले थे। ये सफर सिर्फ मंजिल का नहीं था, ये सफर रूहानी बुलंदी का था, रब के करीब होने का था। इस बस में पूरा खानदान एक साथ सफर कर रहा था। कहीं माँ बाप अपने बच्चों को मदीने के किस्से सुना रहे थे, तो कहीं बुजुर्ग अपनी तस्बीह में मशगूल थे। 3 नस्लें एक ही बस में, एक ही मंजिल के लिए और एक ही दुआ के साथ। किसी के हाथों में कुरान शरीफ थी, किसी के हाथों में तस्बीह और किसी के लबों पर सिर्फ खामोश मुस्कुराहट। ये लोग 9 नवंबर को हैदराबाद से सऊदी अरेबिया की तरफ रवाना हुए। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उम्रा अदा किया। उसके बाद उनकी अगली मंजिल थी मदीना मुनव्वरा। 16 नवंबर की रात ये बस मक्के से मदीने की तरफ रवाना होती है। ज्यादातर लोग सो चुके थे सफर की थकान की वजह से, लेकिन किसी को क्या पता था कि इनकी ये नींद आखिरी नींद बन जाएगी। फिर तकरीबन रात के 1:30 बजे मदीना के करीब एक डीजल टैंकर इनकी बस से टकरा गया और टक्कर इतनी ज्यादा थी कि ये बस चंद लम्हों में आग की लपेट में आ गई। A major tragedy unfolded on the road to Medina, where a bus carrying Indian Umrah pilgrims crashed with a tanker and caught fire. के लिए सऊदी अरब गए हुए थे और जानकारी ये मिल रही है कि एक बस पर वो सवार थे। ये बस मक्का से मदीना की ओर जा रही थी और इसी दौरान इस बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई और ये बस आग का गोला बन गई। जहाँ कुछ देर पहले तक तस्बीह और दुरूद था, वहीं सिर्फ आग, शोर और चीखा पुकार रह गई। लोग संभाल भी नहीं पाए कि बस पूरी तरह जलने लगी। इस बस में तकरीबन 46 उम्रा ज़ायरीन मौजूद थे, जिसमें से 42 से 45 अफराद यहीं पर शहीद हो गए। ये खबर दुनिया भर में आग की तरह फैल गई, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर और हर वो दिल जो हैदराबाद से जुड़ा है। हैदराबाद और तेलंगाना के कई इलाकों में एक ही वक्त में गम का माहौल बन गया। घरों में फोन बज रहे थे लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। हर कॉल के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सऊदी इमरजेंसी टीम्स और वहाँ के लोकल लोग मौके पर पहुंचे और जितने भी लोगों में जिंदगी के आसार दिख रहे थे उन्हें नियर बाय हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। जो लोग जिंदा थे उन्हें मदीने के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आग और जलने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में सिर्फ एक ही शख्स बच सके, 24 साल के नौजवान मोहम्मद अब्दुल शोएब। मोहम्मद शोएब ड्राइवर के करीब बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही टक्कर हुई उन्होंने खिड़की को तोड़ा और बस से बाहर छलांग लगे। मगर उन्होंने जैसे ही पलट कर देखा तो उनके वालिदैन और करीबी रिश्तेदार आग की लपेट में आ चुके थे। मोहम्मद शोएब के अल्फाज थे, मैं चीखता रहा, उन तक पहुंचना चाहता था, लेकिन आग हर तरफ थी। इस हादसे में एक ही खानदान के 18 अफराद एक साथ शहीद हो गए, बच्चे भी और बुजुर्ग भी। मैं इनको उठा के सीट पे बिठाया, उससे में आंच जरा ज्यादा लग गई थी। जब मैं भी क्या करा, बाहर कूद गया।
बाहर कुत्ती के साथ। इस हादसे के बाद सऊदी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी कहा कि आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू करने का टाइम नहीं रहा। ज्यादातर ज़ाहिरीन के डॉक्यूमेंट्स बस के लगेज सेक्शन में रह गए, जो आग की वजह से जल गए। इसी वजह से आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में वक्त लगा। इस दौरान रात के आखिरी पहर में ही ये खबर सऊदी से हैदराबाद पहुंच चुकी थी। सुबह आने से पहले हैदराबाद में ये न्यूज़ तेजी से फैल गई। हैदराबाद में जैसे जैसे नाम कंफर्म होते गए, वैसे वैसे घर के बाहर लोग जमा होने लगे। कहीं पर पड़ोसी खामोश ठहरे हुए थे, कहीं लोगों की आंखों में आंसू और कहीं सिर्फ दुआ। This is an incident that has plunged an entire community in mourning. जैसे ही खबर पहुंची, तेलंगाना सरकार ने फौरन कदम उठाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत पर स्टेट कैबिनेट ने गमजदा परिवारों के साथ खड़े होने का फैसला किया। इस खिदमती मिशन के लिए माइनॉरिटीज वेलफेयर मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब, AIMIM के MLA माजिद हुसैन साहब और सीनियर ऑफिसर सफीउल्लाह साहब फौरन सऊदी अरेबिया रवाना हुए। साथ ही हर मरहूम के कम से कम 2 घर के अफराद को सऊदी अरेबिया भेजने का फैसला किया गया, जिससे वो पहचान, कानूनी काम और जनाजे में शामिल हो सके। शाम की फ्लाइट से उनको हम मक्का भेज रहे हैं। Indian Muslims go to perform the Hajj pilgrimage. The Umrah. उनका मकसद सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी निभाना नहीं, बल्कि उन गमज़दा परिवारों के साथ खड़े रहकर उन्हें हिम्मत और तसल्ली देना है। पूरे जने बस सुकून से अब जो मकसद के रास्ते ऐसे वो मकसद पे कंसंट्रेट करते हुए यहाँ से अब जाएंगे। खुदा के इश्क में जाको लुटाना ही मोहब्बत है। ट्रैवल ऑपरेटर से परमिट, ड्राइवर ड्यूटी आवर्स, व्हीकल फिटनेस रिकॉर्ड मांगा गया है, ताकि ये समझा जा सके कि थकान या लापरवाही इस हादसे की वजह तो नहीं बनी। उम्रा पर जाने वाले कई और ज़ायरीन ने भी बताया है कि आमतौर पर ये रूट अमन वाला माना जाता है, लेकिन लेट नाइट जर्नीज में थकान एक बड़ा फैक्टर बन जाती है। इस हादसे पर सऊदी ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि रूट पर चलने वाले हेवी व्हीकल्स की मूवमेंट को कैसे रेगुलेट करती है, और इस पर रिव्यू भी शुरू हो चुका है। इस वाक़ये के बाद हैदराबाद में उम्रे पर जाने वाले कई लोगों ने अपने ट्रैवल प्लानिंग में सेफ्टी और रेस्ट का खास ख्याल रखने की बात कही है। आखिरकार चंद दिनों के बाद सब्र और दुआओं के साथ उन मरहूमीन को मदीना मुनव्वरा ले जाया गया। उनकी तदफीन जन्नतुल बकी के एक मुक़द्दस कब्रिस्तान में अमल में है, एक ऐसी पाक जगह जहां दफन होना हर मुसलमान की दिली तमन्ना होती है। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते। जन्नतुल बकी वो मुकाम है जिसे इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत हासिल है, और यहाँ पर दफन होना मरहूमीन के लिए एक बड़ी शहादत समझी जाती है। ये लोग वाकई नसीब वाले थे जो इबादत के सफर पे निकले और मदीना की जमीन में हमेशा की नींद सो गए। जाके वापस नहीं आएंगे। जहाँ तक इस हादसे के सबब का ताल्लुक है, तहकीकात अभी भी जारी है। ये जांच की जा रही है कि बस की रफ्तार, ड्राइवर का रवैया और सड़क की हालत इस हादसे को ज्यादा संगीन बनाने का सबब तो नहीं। इस हादसे ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सफर के दौरान एहतियात, लंबे दूरी के पैसेंजर सफर में कितनी जरूरी है। हादसा हमें याद दिलाता है कि रोड सेफ्टी कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। एक छोटी सी लापरवाही और एक बड़े गम का सबब बन सकती है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सफर में एहतियात, क़वानीन की पाबंदी और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इन तमाम शुहदा की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इस वीडियो में दी गई सारी मालूमात जेन्युइन और मोतबर न्यूज़ सोर्सेस पर मबनी है। हमारी पूरी कोशिश रही है कि सच और ज़िम्मेदारी के साथ बात रखी जाए। अगर फिर भी किसी नुक्ते में कोई कमी रह गई हो तो हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ARF हैदराबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही वेरीफाइड अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।